अद्भुत अलौकिक पावन प्रभु की कथा हम और आप सभी श्रवण कर रहे थे। आज अष्टम दिवस की दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ा प्रकाश कल की कथा पर डालते हैं। कल हम बड़ी ही दिव्य कथा श्रवण कर रहे थे और कथा का आरंभ मेरे प्रभु के अद्भुत पावन प्रसंग से हुआ। स्वयं भोले भंडारी माता पार्वती के साथ में दिव्य कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जब विहंगम योग में लिप्त हो गए तो देवताओं ने आराधना की, प्रार्थना की भोलेनाथ से। और सज्जनों, देवताओं के विनय पर, देवताओं की आराधना पर मेरे प्यारे प्रभु की कृपा से, सांब सदा शिव की इच्छा से श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ है। कल कथा में बताया कुमार कार्तिकेय दोनों ही प्रधान हैं। जितना गणपति प्रधान है उतना ही कुमार कार्तिकेय भी प्रधान है। जिस प्रकार से व्यक्ति जब कोई शुभ कार्य करता है तो गणेश जी को याद करता है, गणेश जी को मनाता है, गणेश जी की आराधना करता है। परंतु यदि किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यदि किसी को साधना करनी है, यदि किसी को वासनाओं से परे रहना है, यदि किसी को मोह को त्यागना है, तो कुमार कार्तिकेय जीवन से सीखना चाहिए। कुमार कार्तिकेय सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। अब विचार करिए, जो स्वयं साक्षात भगवान भोले भंडारी के बालक पुत्र, वो भक्ति में लग जाते हैं, वो ज्ञान में लग जाते हैं। लेकिन हम और आप कुछ लोगों से कहें थोड़ा भजन कर लिया करो, बोले हमने कौन सा पाप किया है? बोले हमने कोई पाप थोड़ी किया जो भजन करें। लेकिन सच बता मैं, यदि पाप नहीं होता तो हम पृथ्वी पर नहीं आते। पाप नहीं होता तो पृथ्वी पर नहीं आते। पाप हुआ है तभी हम पृथ्वी पर आए हैं। ये पाप ही तो है जो हमें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरई शयनम, ये पाप ही तो है जो हमें जन्म और मरण के बंधन में बांध करके रखता है। ये पाप ही तो है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं होने देता। और दूसरी बात यह है कि पाप केवल इतना नहीं है कि हम पृथ्वी पर आए हैं। पाप सबसे बड़ा तो ये हो रहा है कि हम जिस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हम आपका भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, हमें एक बार गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन गर्भ से बाहर आने के बाद हम परमात्मा को भूल करके प्रभु को हमने भुला दिया और प्रभु की माया के पीछे पड़ गए हैं। मायापति को भूल करके माया के चक्कर में फंस गए हैं। और ये माया ऐसी महाठगनी है प्यारे, एक बार जो इस माया के चक्कर में फंस जाता है वो कभी मुक्त नहीं हो पाता है।
अच्छा, इस माया को समझना भी बड़ा मुश्किल है। इस माया के चक्कर को तो स्वयं शेष अवतारी लखन लाडले भगवान श्री राम के भाई भी नहीं समझ पाए। भगवान से एक दिन बोले, प्रभु सब आपकी माया से डरते हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि ये माया क्या है। सब कहते हैं कि भगवान की माया के बंधन से दूर रहना चाहिए, माया मोह से दूर रहना चाहिए, माया मोह को त्यागना चाहिए। आखिर ये माया क्या है? राम जी कहने लगे कि भैया लखन, तुम और कुछ पूछ लो। यदि ये बात संसार के प्राणियों को पता चल गई तो फिर सब होशियार हो जाएंगे। लखन ने पैर पकड़ लिए, भैया कृपा करके मुझे बताइए कि माया क्या है। राम जी ने समझाया, बोले और कुछ पूछो। बोले नहीं, माया के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये आखिर माया क्या है। राम जी धीरे से बोले कि हे लक्ष्मण, यदि सच कहूं ना तो मैं और दूर दूर ते माया, ये मेरा है और ये तेरा है, बस यही मेरी माया है। और जब मेरे और तेरे का भाव नष्ट हो जाए, जब पता लग जाए कि यहाँ न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, ये दुनिया रहना बसेरा है, जब ये पता लग जाए तो समझ लेना भैया कि तुम माया से मुक्त हो गए हो। अरे भैया, माया से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने दाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली, पीले वस्त्र पहन लिए, बोले हम तो माया से दूर हो गए, हम तो घर परिवार सब छोड़ दिए महाराज, घर नहीं जाते। ये माया ऐसी ठगनी है प्यारे, बड़े बड़े योगियों के ध्यान को भंग कर देती है। जब इस माया ने भगवान शंकर को भी विचलित करने का प्रयास किया, ये ऐसी ठगनी माया है कि भैया इस माया के चक्कर में कोई फंसना नहीं चाहता, लेकिन इस माया के चक्कर में आए बगैर कोई रहता भी नहीं है। एक बार एक संत ने, एक व्यक्ति ने विचार किया कि ये ऐसे सत्संग सुन रहा था, सत्संग सुनते सुनते थोड़ा सा ज्ञान हो गया उसे। बोलिए भगवान की माया है, यहाँ जो दिख रहा है वो हमारा नहीं है। उसने देखा एक ना एक दिन ये सब कुछ नष्ट हो जाना है। जैसे मनुष्य स्मृति का एक बहुत प्यारा श्लोक है, चलंती मेरु प्रिय चलंती मंदिरम चलंती रवतारा चंद्रमा च और कदापि काले पृथ्वी चलंती सत्पुरुष वाक्यम न चलंती धर्म। बोले जो हमें दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो सब एक न एक दिन चलायमान हो जाना है। चलंती मेरु, मेरु कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को। एक दिन ऐसा आता है कि ये पहाड़ पर्वत सब अपना स्थान छोड़ देते हैं। चलंती मंदिरम, मंदिर भी अपना स्थान छोड़ देते हैं, चाहे घर मंदिर हो चाहे और मंदिर हो, जो हमें दिख रहा है ना वो सब चलायमान हो जाता है। और इतना ही नहीं, चलंती रवतारा चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और तारे भी एक ना एक दिन अपना स्थान छोड़ देते हैं। केवल सूर्य चंद्रमा और तारे ही नहीं, कदापि काले पृथ्वी चलंती, एक समय ऐसा भी आता है कि ये पृथ्वी भी अपना स्थान छोड़ देती है। लेकिन सत्पुरुष वाक्यम न चलंती धर्मा, सत्पुरुषों के वाक्य और धर्म कभी चलायमान नहीं होता है। और वो धर्म कौन सा है जो कभी चलायमान नहीं होता है? सच बता में तो भैया वो केवल एक ही धर्म है और उसका नाम है, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। केवल सत्य सनातन धर्म जो है ना वो ऐसा है कि ये कभी चलायमान नहीं होता है, सब कुछ चलायमान हो जाता है। हम लाख प्रयास कर लें
कहा है ना कि धन धरनी के बीच में सारा गढ़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। जब मौत का दिन आता है ना, तो अपन यमदूत जब लेने आए, बोले भाई थोड़ा चाय तो पी लेने दो, है? इतना भी इंतजार नहीं करते हैं यमदूत, तुरंत पकड़ के ले जाते हैं। धन धरनी के बीच में सारा गढ़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मरघट के आगे साथ नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता के बीच में जल भुन जाएगा। देखिए, यदि कहीं आग लग जाए, यदि कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए क्या किया जाता है? क्या? पानी डाला जाता है। हमेशा आग यदि लग जाए, उस आग को बुझाने के लिए पानी डाला जाता है, परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब वो अग्नि जलती है ना, तो उस धधकती हुई अग्नि में पानी भी जल जाता है। बताओ, वो अग्नि जो है जब जलती है तो पानी भी जल जाता है। बोले ऐसा कैसे? बोले जब इस देह में अग्नि लगती है और इस देह में जल रहता है, वो जल भी जल जाता है जब अग्नि लगती है इस शरीर के अंदर। जैसे मानस में बताया है ना, 5 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई है। छेते जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंचे रचिते अति अधम शरीरा, पंचे रचिते अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचिते अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से इस देह की रचना हुई, परंतु देह भी तेरी चिता के बीच में जल भुन जाएगा। इसीलिए है जीव जग में धर्म को तू जोड़ ले। किसको जोड़ ले? है? धर्म को। और धर्म क्या है? बाबा ने कहा है, धर्म बताया है। धर्म क्या है? धरा में न दूसरी सत्य समाना, धरा में न दूसरी सत्य समाना, आगम निगम में पुराणे बखाना, आगम निगम में पुराणे बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। और सत्य क्या है? सत्य वह है जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो पहले था आज भी है और जो हमेशा रहता है भाई, उस वही सत्य है। और जिसे हम भैया सत्य सनातन धर्म कहते हैं, वही सत्य है। सत्पुरुष वाक्यम न चलन्ति धर्मः, जो कभी चलायमान नहीं होता वही सत्य है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, वो सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। व्यक्ति को हमेशा सत्य का अनुसरण करना चाहिए, सत्य का चिंतन करना चाहिए। लेकिन आजकल व्यक्ति पाखंड में ज्यादा विश्वास करता है और सत्य का अनुसरण, सत्य का चिंतन कम करता है। आजकल देखा देखी बहुत ज्यादा हो गई है। एक बार एक व्यक्ति ने विचार किया, क्यों ना मैं इस मोह माया को त्याग करके और महात्मा बन जाता हूं, साधु बन जाता हूं। सज्जनों, साधु बनना सहज है,
साधु बनना सरल है, लेकिन साधु बनना बहुत कठिन है। महात्मा बनना बहुत कठिन है। एक साधारण मानव की तरह जीवन यापन करना सरल है, लेकिन महात्मा कोई हर कोई नहीं बन सकता। महान आत्मा ही महात्मा है प्यारे। ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ करके और जटा बढ़ा के और पीले वस्त्र पहनने से आप महात्मा बन जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने विचार किया, क्यों ना मैं महात्मा बन जाता हूं। महात्माओं के बड़े मजे हैं, खूब चकाचक खाने को मिलता है, बढ़िया आप भगत होती है, करना धरना कुछ पड़ता नहीं है। महात्मा बन गया। महात्मा बनके कुछ समय बढ़िया आनंद से रहने लगा, खुशी से। लेकिन सज्जनों, महात्मा के जीवन में कितना त्याग होता है, कितनी परिश्रम होता है, कितनी मेहनत होती है, ये हर कोई नहीं जानता है। एक दिन महात्मा का भेष धारण करने वाला वो व्यक्ति वन में जब भ्रमण करने के लिए गया, तो वन में वो मार्ग भूल गया और उसे वापस लौटने का मार्ग नहीं मिला। जब वापस लौटने का मार्ग नहीं मिला, तो उसे अपना मार्ग ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई। उसे उस वन में, निर्जन वन में एक कुआं मिला और उस कुआं के किनारे पर वो अपना आसन जमा लेता है। लेकिन सज्जनों, ये संसार की जो वासना है ना, इन वासनाओं से वो ग्रसित था। इसलिए वो रात्रि में सोते सोते स्वप्न में और ग्रस्त जीवन में पहुंच गया, अपने घर परिवार में पहुंच गया। ध्यान रखना, शरीर से भले ही वो जंगल में है, शरीर की साधना भले ही उसने बढ़ा दी, पीले वस्त्र पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली, लेकिन मन को बांधना, मन को रंगना बड़ा कठिन है। और वो रात्रि में उस कुएं में जाकर के गिर गया। श्री सूची महाराज ऋषियों को बताते हैं कि हे ऋषियों, भगवान को ये आप कैसा वस्त्र पहन रहे हो, इससे भगवान को मतलब नहीं है। आप भगवान को किस भाव से रिझा रहे हो, भगवान को किस भाव से पुकार रहे हो। भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। जब भगवान शांति संदेश लेकर के गए ना दुर्योधन के पास, और दुर्योधन ने सोचा कि भाई द्वारकाधीश आ रहे हैं, उनके लिए बढ़िया 56 भोग 36 व्यंजन बनवा। दुर्योधन ने 56 भोग 36 व्यंजन बनवाए। द्वारकाधीश का बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया, सम्मान किया। सभा में जब द्वारकाधीश पहुंचे तो दुर्योधन ने कहा, पूछा कि हे द्वारकाधीश, बताओ पांडवों की तरफ से क्या प्रस्ताव लेकर के आए हो, क्या शांति संदेश लेकर के आए हो। मेरे गोविंद कहने लगे कि भाई ऐसा करो, देखो तुम दोनों ही भाई हो, युद्ध करना ठीक नहीं है, युद्ध में एक ना एक की तो हानि होगी होगी। तुम्हारी हुई तो भी एक ही परिवार की है, और यदि उनकी हुई तो है तो घर के है। यदि किसी की भी हानि होती है, हुई तो परिवार की है। तुम ऐसा करो भैया, आधा राज्य तुम ले लो, आधा पांडवों को दे दो। दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन बोला, हे द्वारकाधीश, तुम शांति संदेश लेकर के आए हो या पांडवों के हितैषी बनकर के आए हो? द्वारकाधीश बोले, भाई मैं तो शांति संदेश लेकर के आया हूं, परंतु जो नियम की बात है उसे तो मैं कह रहा हूं। दुर्योधन बोला, हे कृष्ण, सच कहूं ना तो आप आधे राज्य की बात करते हो। भगवान बोले, सुनो दुर्योधन, यदि आधा नहीं दे सकते हो तो आप केवल 5 गांव पांडवों को दे दो। दुर्योधन बोला,
कि 5 गांव तो क्या सूचक्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा। हे केशव, बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग की बराबर भी राज्य पांडवों को नहीं दूंगा। यदि पांडवों को राज्य चाहिए तो वो युद्ध करें। भगवान समझ गए कि जब ये मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा है, जब उसका भाव देखा भगवान समझ गए अब यहां से चल देना चाहिए। भगवान चलने लगे। दुर्योधन बोला, द्वारकाधीश भोजन तो पा जाइए। अरे मैंने इतनी तैयारी की है, 56 भोग 36 व्यंजन आपके लिए बनवाए हैं। भगवान बोले, भैया मेरा निमंत्रण तो पहले ही और कहीं से आ गया है। 56 भोग और 36 व्यंजन को त्याग करके भगवान कदली वन में पहुंच जाते हैं और विदुरानी के घर जाकर के केले के छिलके का भोग लगा लेते हैं। तभी भगवान ने कहा है, मुझे 56 भोग यदि तुम्हारे पास नहीं है, मुझे 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही जग सार है। भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं भैया, लेकिन व्यक्ति भाव को छोड़ करके और भैया भजन को छोड़ करके और लगा हुआ है अपने उदर की पूर्ति में। भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन सच बता में भैया, हरि देगो चुगेरो है जाने चोची दई। भगवान पर विश्वास है आपको? किस किस को भगवान पर विश्वास है? हाथ तो बहुत जल्दी खड़ा कर देते हैं, लेकिन सच बता में विश्वास भगवान पर व्यक्ति का है ही नहीं। व्यक्ति बहुत जल्दी भटक जाता है और व्यक्ति की स्थिति तो ये हो गई है प्यारे कि भगवान की तरफ देख करके तो कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और अपनी पादुकाओं की तरफ देख करके कहता है त्वमेव बंधु सखा। है आधा ध्यान भगवान में और आधा ध्यान अपनी चरण पादुकाओं में रहता है, कहीं कोई ले ना जाए उनको। है भगवान से ज्यादा ध्यान वहां रहता है। कुछ लोग तो बिल्कुल पहन के ही बैठते हैं, बोले क्या पता भैया बाद में क्या हो। बताओ, यहां भी आ गए। बड़ा सुंदर भाव है। हरि देगो चुगेरो है जाने चोची दई, तो देगो चुगेरो है जाने चोची दई। क्यों चिंता करता बेकार, द्वारे पे तेरे खड़ो है दातार। देगो चुगेरो है जाने चोची दई, तो देगो चुगेरो है जाने चोची दई। जय हो। सच तो यह सज्जनों, क्यों चिंता करता बेकार, द्वारे पे तेरे खड़ो है दातार। देगो चुगेरो है जाने चोंच दई। भगवान हमारे द्वार पर खड़े हैं, लेकिन भैया हम जिभ्या से भगवान का नाम लेते ही नहीं है। इस जिभ्या को हमने अनेक विकारों से लिप्त कर दिया है और भगवान का भजन अब इससे होता ही नहीं है। यदि जिह्वा को भगवान में लगाना है
यदि जिह्वा को अमृतमयी बनाना है तो दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ हरि बोल जय हो। भोले ओ धन धान माल दियो है तो कुसुंदर देह दई नर की। हो धन धान माल दियो है तो कुसुंदर दे दई नर की। ओ जानते हैं नेह दियो है वही चिंता करे गोया घर की। हो जन दे दियो है वही चिंता करे गोया करेगी। हाय काहे करे तू दुनिया में। हाय काहे करे तू या दुनिया में। झूठों बखेड़ो है जान चोंच दई हर दुख के गो चुगेरो है जान चोंच गई। और क्यों चिंता करता बेकार द्वारे पे तेरे खड़ो है दातार। अरे क्यों चिंता करता बेकार द्वारे पे तेरे खड़ो है दातार। तेगो चुगेरो है जाने चोंच दई तो खुदे गो चुगेरो है जाने चोंच गई। जय भोले राधे। हो 9 मास माँ के गर्भ में कैसे जिंदो रहो कहते आयो। हो 9 मास माँ के गर्भ में कैसे जिंदो रहो कहाँ पे आयो। हो जब दांत नहीं थे तेरे मुख में दूध अमृत सो तो पीवायो। हो जब दांत नहीं थे तेरे मुख में दूध अमृत सो तो को पिवायो। हाय सब जग को ये रखिवारो। हाय सब जग को ये रखवारो। देखो सहारो है जान चोंच दई तो खुदे गो सहारो है जान चोंच गई। क्यों चिंता करता बेकार द्वारे पे तेरे खड़ो है दातार। हाय क्यों चिंता करता बेकार द्वारे पे तेरे कड़ो है दातार। देखो चुगेरो है जान चोंच दई तो खुदे गो चुगेरो है जाने चोंच गई। हो जय हो।
चिंता में तन को जलावे। हो कहा सोच को बने गो, काहे चिंता में तन को जलावे। होवा के आगे ना काऊ की चलेगी, वो तो सारे जगत को चलावे। होवा के हे पूरनी तो परिपूर्ण है, पूर्ण तो परिपूर्ण है। नाय कछु तेरो है, जान चोंच दई। गो चुगेरो है, जान चोंच दई। गो चुगेरो है, जान चोंच दई। गो चुगेरो है, जान चोंच दई। मोरी क्यों चिंता करता बेकार, द्वारे पे तेरे खड़ो है दातार। क्यों चिंता करता बेकार, द्वारे पे तेरे खड़ोए दातार। एगो चुगेरो है, जाने चोंच दई। 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 ओ जाने चोंच दई, ओ जाने चोंच दई। जाने चोंच दई, ओ जाने चोंच दई। जाने चोंच दई। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। व्यक्ति को चाहिए भगवान पर विश्वास करे। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान किस पर विश्वास किया जाए। शिव महापुराण श्रवण करते हैं तो उसमें शिव जी को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भागवत सुनते हैं तो कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। रामायण सुनते हैं तो राम जी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करते हैं तो देवी जी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। आखिर ये बताइए कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। बोले प्रभु सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाए? श्री सूची महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, निष्ठा एक में रखो और निंदा किसी की मत करो। किसी भी देवता को आप मानते हो उसके प्रति निष्ठा रखो, उसके प्रति विश्वास रखो। अपना विश्वास इतना अडिग होना चाहिए जिस प्रकार से किसान विश्वास रखता है कि मैंने जो बीज बोया है वो एक ना एक दिन बड़ा होगा और बड़ा हो करके मैंने जो बोया है उससे कई गुना ज्यादा बन करके मुझे वापस वो प्राप्त होगा। वो इसी विश्वास में रहता है और फिर वो फसल उसे प्राप्त होती है। ये विश्वास ही तो है जो हमें परमात्मा की प्राप्ति कराता है। लेकिन सज्जनों, मेरे स्वयं भोले भंडारी जैसे भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं ना, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल करके, अपनी देह की शुद्ध भूल करके, और हमें भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान का नाम जपो तो बिल्कुल ऐसे जपना चाहिए कि भैया भगवान हमारे सामने विराजमान हैं। ऐसा नहीं कि माला चल रही है और माला करते करते अरे भाऊ, अरे बेटा जल्दी से भोजन बना दे, फिर राम 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 थोड़ा नाम जपा, अरे ये लाला उदम कर रहा है, ये बेटा उदम कर रहा है, शैतानी कर रहा है, थोड़ा सा राम राम। शास्त्र कहता है अद्रणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम और संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः।
यदि जप करते समय चित्त एकाग्र नहीं है, आप माला लेकर के बैठ गए और मन आपका भटक रहा है, तो भैया ऐसे जप करने से कोई फायदा नहीं मिलता है। अच्छा देखो, जप में और नाम लेने में बड़ा अंतर है। नाम तो कभी भी लिया जा सकता है, किसी भी अवस्था और किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है, लेकिन जप किसी भी अवस्था और स्थिति में नहीं लिया जा सकता। नाम अलग बात है और जप अलग बात है भैया। जप के लिए हमें साधनों की थोड़ी आवश्यकता पड़ती है। आसन भी चाहिए, माला भी उसके लिए चाहिए, जाप के लिए है, भगवान की सेवा के लिए धूप दीप भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जप के लिए, नाम स्मरण के लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। चलते फिरते, खाते पीते, नहाते धोते, सोते उड़ते बैठते, किसी भी स्थिति में रह करके नाम को लिया जा सकता है। एक बार प्रेम से कह दीजिए हर हर। आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो ना। भगवान भोले भंडारी स्त्री के जैसा रूप बना करके और भगवान नंद नंदन के दिव्य महाराष्ट्र में पहुंचे हैं। सज्जनों, ये महाराष्ट्र क्या है? आजकल कोई भगवान के कीर्तन में नाचता है ना, वो देखो कैसा रास कर रहे हैं। रास का मतलब क्या है? रास कोई स्त्री और पुरुष का नृत्य नहीं है, स्त्री और पुरुष का नाच महारास नहीं है। जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए उसे ही महारास कहा जाता है। या ये कह लीजिए कि जहां योगी योग साधना करें, जब योगी अपनी साधना आरंभ कर दें तो समझ लेना चाहिए कि महारास आरंभ हो गया है। योगियों की साधना को ही महारास कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ इतने बड़े योगी हैं कि कामदेव भी जिनके ध्यान को भंग नहीं कर पाया, वो वृंदावन भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है भैया। जो स्वयं योगियों का भी योगी है, जिसे पार्वती जी तपस्या करके भी मोहित नहीं कर पाई, देवताओं की स्तुति पर, देवताओं की आराधना पर, जिन्होंने देवताओं की विनय पर पार्वती को स्वीकारा, भगवान भोले भंडारी ऐसे योगी वृंदावन में पहुंच रहे भैया। तो पहली बात तो वृंदावन भी कोई शहर नहीं। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदावन उसे कहते हैं वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तुम तरणी नवा। वृंदावन उसे कहते हैं जहां भक्ति तरुण रहती है, भक्ति जहां जवान रहती है वही वृंदावन है। और वृंदा कहते हैं भैया हिंसा को, जहां हिंसा ना हो वही वृंदावन है। और वृंदा कहते हैं श्री तुलसी जी को, है जहां तुलसी के वन हो वही वृंदावन है। और वृंदा कहते हैं हमारी किशोरी जू श्री राधा रानी को, जहां राधा रानी का संकीर्तन किया जाए वही वृंदावन है। और वृंदावन उसे कहते हैं जहां मेरे भोले भंडारी स्वयं आकर के विराजमान हो जाए भैया, वही वृंदावन है। और सचवता में आज तो भैया अपनों जो ये क्या वैश्य भवन है, ये आज भैया वृंदावन बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ भोलेनाथ की दिव्य कथा हो रही है। भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। और जहाँ भोलेनाथ विराजमान हो जाए, भोलेनाथ हर कहीं नहीं जाते, वृंदावन ही गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का काम नहीं है, वृंदावन में केवल भक्ति का काम है। और वृंदावन भक्तों की भूमि है और यहाँ भी सभी भक्त पधारे, इसलिए ये वृंदावन है। क्या है ये बताइए? आज बहरोड में वृंदावन भी बन गया है। और बहरोड में भैया जहां स्वयं सांब सदा से विराजमान रहे अपने अद्भुत स्वरूप त्रिशूल को लेकर के, जहां रज तम और सत तीनों गुणों से
भगवान ने त्रिशूल को क्यों धारण किया? त्रिशूल का मतलब क्या है? त्रिशूल ही क्यों धारण किया? भगवान शंकर ऐसे निराले देव हैं, ऐसा दूसरा देव कोई नहीं है जो सत रज और तम तीनों गुणों से परिपूर्ण हो भैया, जिसने तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण कर रखा हो। त्रिशूल के जो तीन वो है ना धाराएं हैं, जो भी आप कहते हो, वो तीनों रज सत और तम है। रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण तीनों भगवान ने एक सूत्र में बांध करके और अपने हाथ में धारण कर लिए, उसे ही त्रिशूल कहा जाता है। एक बार प्रेम से कहिए हर हर। ऐसे निराले भोले भंडारी हैं प्यारे, और भोले भंडारी तो ऐसे भैया, भोले भंडारी से जो मांगो वह सहज में ही प्राप्त हो जाता है। एक माता कह रही थी, बोले महाराज रुद्राक्ष को किस प्रकार से धारण करना चाहिए? क्या इसे शुद्ध करवा के धारण करें या वैसे ही धारण कर लें? क्या किस अवस्था में इसे उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए? हम तो अभी तक ऐसा करते आए हैं कि रुद्राक्ष को उतार देते हैं। हमने कहा रुद्राक्ष का मतलब यह है कि भैया, कथा में बताया था आपको कि रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है भैया। रुद्राक्ष स्वयं रुद्र भगवान है। रुद्राक्ष क्या है? रुद्र भगवान का स्वरूप है। और रुद्र भगवान को आपने अपने हृदय से यदि लगा लिया, या तो हृदय से लगाओ मत, और यदि एक बार लगा लिया तो फिर भगवान को कभी दूर नहीं करना चाहिए। और यदि दूर ही कर दिया तो फिर भगवान अभी आपके हृदय से लगे ही नहीं है। भले ही आपने वो मोती पहन रखा है, लेकिन वो पहनने के बाद भी आपसे दूर है। ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि हमने जो धारण कर रखा है वो कोई साधारण मोती नहीं है, वो स्वयं साक्षात भगवान हमने धारण कर रखे हैं। और जो रुद्राक्ष को धारण करता है ना भैया, शिव महापुराण कहती है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब जिसकी अकाल मृत्यु ना हो, और रुद्राक्ष तो ऐसा है भैया, किसी के पास कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, संसार के समस्त व्याधा रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाती है। क्योंकि जब रुद्र भगवान आ गए, और रुद्र भगवान का ऐसा तेज है भैया, उसके सामने संसार का दुख आपको व्याप ही नहीं सकता है। जब रुद्र भगवान आपके गले में आ जाएंगे तो संसार के समस्त कष्ट आपसे दूर चले जाएंगे। रुद्राक्ष हमेशा धारण करना चाहिए। ऐसे ही एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी चंदन लगाते हैं हम, क्या चंदन रात को सोते समय हटा देना चाहिए, मुंह धुल लेना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि भाई रात को मुंह धो के सोना चाहिए, चंदन हटा करके सोना चाहिए। लेकिन सच कहें, शास्त्र कहता है भैया रात में चंदन हटा करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि रात में यमदूत आ गए आपको लेने, हैं गलती से, जैसे कई बार गलती हो जाती है, यमदूतों से पकड़ के ले जाते हैं और यमराज के पास पेश कर देते हैं। यमराज ने देखता है, अरे भाई किसको ले आए हैं? जब पता लगा गलत आदमी को ले आए, वहीं से धकेल देता है। ऐसा हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, बताते भी हैं, रोने लग जाते हैं, लेके शमशान तक पहुंच जाते हैं, पता चला कि वापस जिंदा हो गए। ऐसी स्थिति इस कल काल में देखने को मिल रही है। गजब की बात है? सच तो यही है माताओं,
कभी भी माथे का चंदन, शिव महापुराण तो कहती है कि माथे पे भस्म जो धारण करता है और गले में रुद्राक्ष जो हमेशा धारण करके रहता है और मुख पर जो ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है, भगवान कहते हैं भैया उसे कोई व्याधा नहीं रहती है और उसके मार्ग में कोई भी व्यवधान नहीं आता है, वो सीधे मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। गले में कंठी होती है ना, तो यमदूत भी दूर हट जाते हैं, यमदूत भी भाग जाते हैं भैया, पता नहीं है? श्री सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान शंकर ने विविध अवतार धारण किए और सचवता में भगवान शंकर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से इसलिए व्याप्त हैं। भगवान जब कृष्ण अवतार धारण करके आए तो भगवान कह के आए कि मैं केवल 100 वर्ष के लिए जा रहा हूं और 100 वर्ष में पृथ्वी का भार हरण करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब 100 वर्ष हो गए, भार हरण नहीं हुआ। 105 वर्ष हो गए, कली का आगमन हो गया। 5 वर्ष कली की भगवान ने भोग ली। कलियुग कहने लगा अपनी माँ से कि माँ, भगवान तो 100 वर्ष के लिए गए थे लेकिन अब वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं। माँ ने कहा जब तक धरती पर भगवान है तब तक तू पृथ्वी पर मत जा। यदि उनकी आंखों के सामने आ गया ना तो तू भस्म हो जाएगा। कलियुग बोला माँ मुझे जाने की अनुमति तो दो। माँ इनकार करती है, मना करती है। 110 वर्ष हो गए भगवान, माँ की आज्ञा से रुकता रहा कलियुग। 10 वर्ष और भोग ली भगवान, लेकिन फिर भी पृथ्वी का भार हरण भगवान से नहीं हुआ। अब भगवान क्या करते हैं, भगवान ने देखा मेरा ही वंश पृथ्वी का भार बन गया है, तो भगवान कृष्ण पता है क्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं और भोलेनाथ से कहते हैं कि बाबा आपके बिना इस पृथ्वी का भार कोई हरण नहीं कर सकता। आपने तो हमें केवल ये पद दे रखा है, परंतु सब कुछ करने वाले आप ही हो। एक बार जोर से कह दीजिए हर हर। भगवान भोले भंडारी को भगवान ने याद किया है, कृष्ण ने, कि प्रभु आप पधारिए। भोले भंडारी प्रसन्न हुए और बाबा कहने लगे कि कहो किस लिए मुझे याद किया है। जैसे ही कहा तो भगवान बोले प्रभु आप ही इस पृथ्वी का भार हरण कर सकते हो। भोले भंडारी बोले आप चाहते क्या हो। कृष्ण बोले कि आप मेरे पौत्र बन करके आइए और इस पृथ्वी का भार हरण कर दीजिए प्रभु। जब भगवान से ये विनय की प्रार्थना की भोले भंडारी से, तो भोले भंडारी बोले हे प्रभु आप चिंता मत करो, मैं अवश्य पृथ्वी पर आऊंगा और पृथ्वी का भार हरण कर लूंगा। क्योंकि ये पृथ्वी गौ का रूप बना करके पुकार रही है। विचार करिए, कृष्ण से पृथ्वी का भार नष्ट नहीं हुआ है? भगवान शंकर पधारे और भगवान शंकर भी मैंने बताया ना, शिव भी बिना शक्ति के अधूरा है। जो शिव के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है ना वो शक्ति है, उसे यदि हटा दिया जाए ना तो वो शक्ति विहीन हो जाता है और वो शव हो जाता है। और शक्ति जब विराजमान हो जाती है तो वो शिव हो जाता है। शक्ति से ही शिव है। भगवान शिव जगदम्बा को लेकर के और भगवान कृष्ण के पौत्र बन करके पधारे हैं। और भैया उस पौत्र का नाम रखा है सांब। क्या नाम रखा? सांब नाम रखा। जो भगवान शंकर और जगदम्बा एक ही अवतार लेकर के आए। शिव महापुराण कहती है नाम तो रख दिया उसका सांब,
लेकिन जब द्वारकाधीश संतों की प्रशंसा करते हैं, संतों की बड़ाई करते हैं, तो भैया बच्चों को अच्छी नहीं लगती, शाम्ब को अच्छी नहीं लगती कि हमारे बाबा की तो बुद्धि खराब हो गई है। जब देखो जब संतों की प्रशंसा करते रहते हैं, संतों की बड़ाई करते रहते हैं। हम जानते हैं संत कैसे होते हैं। अब आजकल के बच्चों से आप संतों की महिमा गाओ उनके सामने है? लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने संत की महिमा को, संत की मर्यादा को भंग कर दिया, और हम और आप केवल उन्हीं को ध्यान में रख करके संत के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। बालक भगवान के ही नहीं समझ पाए संत की महिमा है, तो हम और आप क्या समझेंगे। भगवान संतों की महिमा बताते हैं, लेकिन बालक इनकार कर देते हैं। बोले हमारे बाबा जब देखो जब संतन की बड़ाई करते रहते हैं, क्यों ना चल करके देखा जाए कि वास्तविक में संत का जो वचन है वो सत्य होता है या झूठा होता है। क्यों ना चल करके संत की परीक्षा लेते हैं। शाम्ब अपने परिकर को लेकर के, अपने सखाओं को लेकर के और वन के लिए चल देता है। इधर शाम्ब तो वन के लिए जा रहा है संतों की परीक्षा लेने के लिए, और इधर कृष्ण अपने साथ में पांचों पांडवों को लेकर के और भैया वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इधर पांडव चले हैं और इधर चला है कौन है? कौन जा रहा है? शाम्ब। शाम्ब भी यदि नाम लोगे ना तो समझ लेना भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया शा में जो आकार है ना वो शक्ति का रूप है। भगवान शंकर और जगदम्बा दोनों ही अवतरित होकर के आए हैं। जब द्वारकाधीश चले वन में, निर्जन वन में जब पहुंचे, एक सुंदर स्थान पर बैठ गए, और स्थान पर बैठ करके पांडव द्वारकाधीश को छोड़ना नहीं चाह रहे इधर, लेकिन द्वारकाधीश समझ गए अब मुझे जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब भगवान शंकर पधार चुके हैं। भगवान वन में पहुंच गए हैं, और जाकर के प्रभु ने सोचा थोड़ा इनको भी बता दूं कि भाई अब जाने का समय आ गया है, हमें यहाँ से चलना भी है, अब कलयुग का आगमन हो गया है। जैसे ही कहा मेरे प्रभु एक स्थान पर बैठ गए, और बैठ करके भैया अर्जुन से बोले हैं, अर्जुन मुझे प्यास लग रही है, तुम थोड़ा जल लेकर के आओ। अर्जुन बोला प्रभु आप आज्ञा तो करो, आप कहो तो मैं यही गंगा जी प्रकट कर दूं। बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ गंगा जी प्रकट नहीं करनी, जहाँ जल हो ना भैया वहां से जल लेकर के आइए। अर्जुन बोला प्रभु अभी खोज कर लेता हूँ। उसी वन में कलयुग आ गया, और कलयुग ने अपनी माया फैलाई है, और ऐसी माया फैलाई है कि एक तंबू में तो माया से रचित घोड़े प्रकट कर दिए, एक तंबू में वो स्वयं सेठ बन करके बैठ गया, और एक तंबू में अपनी जेल बनाई है उसने। एक तंबू में माया से रचित घोड़े, एक तंबू की जेल, और एक तंबू में अपनी ऑफिस बना ली, और सेठ बन करके बैठा है। अब इधर अर्जुन चल देता है जल की खोज करते करते, और दूर से उसने देखा जब तंबू को, तो उसने सोचा अर्जुन ने कि यहाँ जल अवश्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई रहता है उसे पता होगा कि जल कहाँ मिलेगा। अर्जुन पहुंच गया, जल के बारे में पूछता उससे पहले अर्जुन की दृष्टि घोड़ों पर पड़ गई। अर्जुन ने सोचा क्यों ना एक घोड़ा ले लेते हैं, बड़े सुंदर घोड़े हैं, यदि घोड़ा मिल गया तो जल तो हम ही खोज कर लेंगे हैं? बोला सेठ जी हमें एक घोड़ा चाहिए। सेठ जी बोले घोड़ा बेचनी तो बैठे हैं भाई। बोले तो दे दो। बोले नहीं ऐसे नहीं देंगे। बोले तो, बोले एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ और घोड़ा ले जाओ। अर्जुन बोला शायद तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं। बोले कौन हो? बोले हम
हमारा जो गुरु है ना वो स्वयं साक्षात भगवान है। ऐसा कोई प्रश्न ही संसार में नहीं बना जिसका हम उत्तर नहीं दे सकते। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। सेठ जी बोले भैया चाहे तुम कोई भी हो, हमारे तो एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ और घोड़ा ले जाओ। और यदि एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया तो तुम्हें जेल में बंद होना पड़ेगा। ये बात सोच लेना, समझ लेना। अर्जुन बोला आप पूछो। अर्जुन से पूछने लगा सेठ कि भैया एक पहाड़ है और इस पहाड़ से मोटे मोटे पत्थर नीचे आ रहे हैं। अर्जुन बोला भाई पहाड़ है, ऊंचा स्थान है तो मोटे मोटे पत्थर नीचे आएंगे, मोटे भी आएंगे छोटे भी आएंगे। ऊंचा स्थान है तो वहां से कैसा भी पत्थर नीचे आ सकता है। बोले पहले पूरा प्रश्न सुन। एक पहाड़ से मोटे मोटे पत्थर नीचे आ रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर पहाड़ पे ऊपर जा रहे हैं। अर्जुन बोला ऐसा कैसे हो जाएगा। बोले ऐसा ही होगा, पता है कि नहीं पता है। बोले नहीं पता है, चल जेल में बंद हो जा। अर्जुन को जेल में बंद कर दिया। जब अर्जुन वापस नहीं लौटा, क्योंकि वचन दे दिया तो जेल में बंद होना ही। अर्जुन जब नहीं लौटा तो भगवान ने भीम से कहा अरे भैया भीम, अभी तक अर्जुन नहीं आया, वो तो गांडीवधारी है, उसके हाथ में तो ऐसा धनुष है, वो उसकी पराजय तो हो ही नहीं सकती है, ये तो विश्वास है। फिर अभी तक आया क्यों नहीं। तुम जाओ गदा लेकर के देखो कहाँ है। और मुझे तो बहुत प्यास लगी है। अब तो भीम लेकर के गदा चल देता है और चलते चलते वहीं पहुंच गया है। उसने सोचा, घोड़े जब देखे मुग्ध हो गया। माया से रचित घोड़े थे ना, मोहित हो गया। बोला क्यों ना एक घोड़ा ले लेता हूँ, भाई की भी खोज कर लूंगा अपने की और जल की भी खोज कर लूंगा। बोला भैया एक घोड़ा दे दोगे। सेठ जी बोले घोड़ा बेचवे की ताई तो बैठे भैया, एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ और घोड़ा। बोले पूछो कौन सा प्रश्न है। सेठ जी पूछने लगे भैया एक खेत है, एक खेत है और उस खेत की रक्षा के लिए बार लगाई। बार जानते हो, तारबंदी कर देते हैं, कांटे लगा देते हैं चारों तरफ के, कोई हमारे खेत को उजाड़े नहीं है, कोई जानवर हमारे खेत को, फसल को खराब न करे। बोले एक खेत है और उस खेत की रक्षा के लिए बार लगाई, परंतु भैया वो बार खेत को खा रही है। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा। बोले ऐसा ही होगा, पता है कि नहीं पता। अरे ऐसा है, वो कैसे जाएगा। बोले ऐसा ही होगा, पता है कि नहीं पता। बोले नहीं पता तो चल जेल में बंद हो जा। भीम जेल में बंद। अब भीम जब जेल में बंद हो गया, जब वापस नहीं लौटा, भगवान ने नकुल से कहा अरे भैया नकुल तुम ही जाओ, वो तो पता नहीं कहाँ जा करके रुक गए हैं, तुम जा करके खोजो। नकुल चला है और नकुल चलते चलते वो भी वहीं पहुंच गया। बोला सेठ जी एक घोड़ा दे दो। सेठ जी बोले घोड़ा बेचने बैठे हैं, एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ और घोड़ा ले जाओ, नहीं बता तो जेल में बंद होना पड़ेगा। बोले पूछो कौन सा प्रश्न है। बोले सुनो एक कुआं है और उसके चारों तरफ 4 कुआं हैं, बीच वाला कुआं जब उबाल लेता है तो चारों कुआओं को भर देता है, परंतु 4 कुआं जब उबाल लेते हैं तो उनसे एक कुआं भरा नहीं जाता है। नकुल बोला प्रश्न तेरा बिल्कुल गलत है। बोले क्यों। बोले 4 कुआं जब उबाल लेते हैं तो एक कुआं को भर देते हैं, पर एक कुआं से 4 कुआं भरे नहीं जाते हैं। सेठ जी बोले भैया घोड़ा तुझे बेचने या मुझे। बोले आपको ही बेचने। बोले तो प्रश्न किसका रहेगा। बोले आपका। बोले तो सुनो एक कुआं 4 कुआओं को भर देता है, परंतु 4 कुआओं से एक कुआं भरा नहीं जाता, पता है या नहीं पता। बोले नहीं पता, चल जेल में बंद हो जा। नकुल को जेल में बंद कर दिया। अब सहदेव को भगवान ने भेजा। सहदेव भी वहीं जाकर के अटक गया है और कहने लगा एक घोड़ा दे दो सेठ जी, बड़े सुंदर घोड़े हैं। सेठ जी बोले भैया प्रश्न का उत्तर दे जाओ और घोड़ा ले जाओ। बोले पूछो। बोले भैया एक गाय ब्याई और उस गाय ने बछिया को जन्म दिया।
सहदेव बोला भाई गाय बचिया या बच्चा है, किसी को तो जन्म देगी। बोले गाय ब्याई, गाय ने बचिया को जन्म दिया, परंतु गाय बचिया का दूध पी रही है। सहदेव बोला भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? भाई गाय का दूध बचिया पीती है ये तो हमने देखा है, सुना है? लेकिन गाय बछिया का दूध पी रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा ही होगा। पता है कि नहीं पता है? बोले नहीं पता है, चल जेल में बंद हो जा। अब वो चारों के चारों जेल में बंद है। अब वो चारों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जेल में बैठे हैं ना। और कैसे बैठे पता है? जैसे कुछ भक्त कथा में बैठे रहते हैं ना, ऐसे घुटनों को पकड़ के है? हाँ, बोले कब आरती होगी, कब प्रसाद मिलेगा, आज पता नहीं क्या मिलने वाला है? चारों के चारों जेल में बैठे हैं। भगवान ने विचार किया क्यों ना धर्मराज हम और तुम अब दोनों ही चलते हैं। वो चारों के चारों न जाने कहां जाकर के अटक गए। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण दोनों चल देते हैं। कलयुग वहां से चला गया, अपनी माया समेट ली कलयुग ने। तंबू गायब, घोड़े गायब, जेल गायब, ऑफिस गायब, सब कुछ। लेकिन वो चारों मूर्ति बने बैठे हैं। भगवान जब चले हैं, चलते चलते वहां देखा दूर से भगवान ने चार मूर्ति। पास में पहुंचे, देखा अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। अरे भैया तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अर्जुन धीरे से बोला प्रभु हम तो जेल में बैठे हैं। भगवान बोले भैया यहाँ जेल कहाँ है? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चलो खड़े हो जाओ। बोले प्रभु हम खड़े नहीं हो सकते, हम तो वचनों में बंधे हुए हैं। भगवान बोले किसने वचन दे दिए, किसने बांध लिया तुम्हें? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बोले था प्रभु, यहाँ हम जेल में बैठे हैं। यहाँ एक व्यक्ति था, बढ़िया सुंदर उसकी ऑफिस थी है, और यहाँ घोड़े थे बड़े सुंदर। लेकिन प्रभु उसने हमसे ऐसा प्रश्न पूछा है, ऐसा प्रश्न पूछा है प्रभु जिसका कोई उत्तर ही नहीं है। भगवान सोचने लगे ऐसा कौन सा प्रश्न भैया जिसका कोई उत्तर ही ना हो? बोले क्या पूछ लिया? बोले उसने पूछा है, एक पहाड़ है, उस पहाड़ से मोटे मोटे पत्थर नीचे आ रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं। भगवान तुरंत समझ गए भैया अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में ऐसा ही होगा। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले ऐसा ही होगा, उच्च वर्ण के लोग अपने कर्म से नीचे आएंगे और नीच वर्ण के लोग अपने कर्म से ऊपर जाएंगे। सब अपने अपने कर्मों से विहीन हो जाएंगे। जैसा कि तृतीय दिवस की कथा में शिव महापुराण में बताया ना कि लोग कलयुग में कैसे हो जाएंगे। विप्र अपने धर्म, अपने फर्ज, अपने कर्म, अपने कर्तव्य को भूल जाएगा। क्षत्रिय अपने कर्तव्य को भूल जाएगा, वैसे अपने कर्तव्य को भूल जाएगा, और शूद्र अपने कर्तव्य को भूल जाएगा। एक दूसरे के कार्य को सुगम और सरल समझ करके करने लगेंगे। भैया अब कलयुग आने वाला है, खड़े हो जाओ। भीम बोला प्रभु ये प्रश्न तो बहुत सरल है, कठिन प्रश्न तो मुझसे किया है। अच्छा, जिस प्रश्न का उत्तर हमें पता लग जाता है वो प्रश्न सरल लगता है? उत्तर चाहे कितना भी छोटा हो, जिसका उत्तर हमें ज्ञात होता है वो प्रश्न छोटा लगता है, और जिसका उत्तर हमें ज्ञात ना हो वो प्रश्न बहुत विकराल लगता है। भीम बोला प्रभु ये प्रश्न तो बहुत सरल है, कठिन तो मुझसे किया है। बोले तुमसे क्या पूछा है? बोले प्रभु मुझसे पूछा है कि खेत की रक्षा के लिए बार लगाई, खेत की रक्षा के लिए बार लगाई, परंतु बार खेत को खा रही है। भगवान बोले भैया कलयुग में ऐसा ही होगा, रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे। भैया
जिन्हें हम अपनी रक्षा के लिए नियुक्त करेंगे इस कल काल में, वही हमारा भक्षण करेंगे, हमारा शोषण करेंगे। भैया एक कलयुग आने वाला है, चलो खड़े हो जाओ। नकुल बोला प्रभु कठिन प्रश्न तो मुझसे किया है। बोले तुमसे क्या पूछ लिया? बोले मुझसे पूछा है, एक कुआं जब उबाल लेता है 4 कुआओं को भर देता है, 4 कुआं खूब उबाल लेते हैं, खूब उबाल लेते हैं, परंतु उनसे एक कुआं भरा नहीं जाता। भगवान बोले भैया अब ऐसा ही होने वाला है। एक माँ बाप के 4 पुत्र होंगे, एक माँ बाप निर्विघ्न रूपेण 4 बालकों का भरण पोषण कर देगा, लेकिन 4 बालकों से एक माँ बाप के उदर की पूर्ति नहीं होगी। बड़ा कहेगा छोटा देगा रोटी, है? छोटा कहेगा अरे पूरी हुंडी तो उसको दे दे, पूरा मकान जगह जमीन जायदाद सोना चांदी उसको दे दिए, रोटी वही देगा। और आजकल तो गजब की बात ये हो गई है भैया, आजकल तो लोग जब बटो होता है ना भाइयों का, घर बांट लेते हैं, प्लॉट बांट लेते हैं, धन को बांट लेते हैं, सोना चांदी बांट लेते हैं, पशुओं को भी बांट लेते हैं। इतना ही नहीं, अब तो इस कल काल में ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो माँ बाप को भी बांट लेते हैं। 2 भाई कहते हैं जब बट होता है तो भैया ऐसा कर, पिताजी तेरे पास रहेंगे और माँ मेरे पास। ये देखने को मिलता है, ये स्थिति हो गई है, क्योंकि हम संस्कारों से विहीन होते चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पिताजी जब चले गए संसार छोड़ करके, तो लोग केवल पिता को नहीं, लोग केवल माँ को भी बांट लेते हैं। और माँ से कहते हैं कि हे माँ 15 दिन तुम मेरे पास रहो और 15 दिन उसके पास रहो। लेकिन दुर्भाग्य है उस माँ का, 15 दिन एक बेटे के यहाँ रहती है और खाती है, 15 दिन एक के यहाँ भोजन खाती है, लेकिन जो महीना 31 दिन का रहता है उस एक दिन माँ को व्रत करना पड़ता है। जिस माँ ने कितनी रात्रि जाग करके और भूखे प्यासे रह करके हमको पाल पोष करके बड़ा किया, आज वही माँ भूखी और प्यासी रह रही है और हमने उस माँ को छोड़ दिया है। कहाँ? वृद्धाश्रम। कहाँ छोड़ दिया? आप इस संसार के किसी भी देश में चले जाओ, कहीं पर वृद्धाश्रम आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन इस भारत का दुर्भाग्य है ये, इस भारत में आपको वृद्धाश्रम मिलेंगे। अब आप बोलेंगे कि महाराज जी इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि भैया ऐसा काम हम करे ही क्यों कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़े। वृद्धाश्रम हमने ही खुलवाए हैं, क्यों? क्योंकि हमसे माँ बाप की सेवा होती नहीं है। अब आजकल के माँ बाप भी बड़े होशियार हैं, बोले बेटा तुमसे हमारी सेवा होने वाली नहीं है तो हम भी तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। जैसे ही बालक जन्म हुआ उसको भी खिलाने वाले आ जाते हैं, नौकर हैं, वो खिलाते हैं बच्चों को, पाल पोष करके वो बड़ा करते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये हमारा संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये विदेशी कल्चर पता नहीं कहां से वृद्धाश्रम का आ गया हमारे देश में। व्यक्ति को चाहिए कि माँ बाप की सेवा करे। भगवान बोले कि भैया अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में ऐसा ही होगा। माँ बाप बालकों की उदर की पूर्ति कर देंगे, परंतु बालकों से माँ बाप के उदर की पूर्ति नहीं होगी। सहदेव बोला ये प्रश्न तो सारी सरल है, कठिन तो मुझसे किया है। बोले तुमसे क्या पूछ लिया? बोले गाय ब्याई
और उस गाय ने बछिया को जन्म दिया, परंतु प्रभु गाय बछिया का दूध पी रही है, भला ऐसा कैसे हो जाएगा। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, अरे बेटा सहदेव भैया, अब इस कलिकाल में ऐसा ही होगा। माँ बाप पुत्री को जन्म देंगे, लेकिन अपने उदर की पूर्ति करने के लिए पुत्री का क्रय विक्रय कर देंगे और पुत्री का क्रय विक्रय करके अपने उदर की पूर्ति करेंगे। कलयुग में ऐसा ही होगा। बोले भाई ये कलयुग तो बहुत बुरा है, कलयुग तो बहुत बुरा है। सच बता मैं, कलयुग में बहुत अवगुण है, कलयुग तो अवगुणों की खान है। परंतु तुलसीदास बाबा कहते हैं, कलयुग सम नहीं आन है, जो नर कर विश्वास। यदि व्यक्ति विश्वास करे तो कलयुग के जैसा अच्छा युग दूसरा कोई नहीं है। बोले कलयुग में इतने अवगुण, माँ बाप कष्ट में रहे हैं, पूरे संसार कष्ट में रहे, ऐसा कलयुग, और जिसमें इतने दुर्गुण भरे पड़े हों। बोले चाहे इसमें भैया अनंत अवगुण हो, लेकिन इस कलयुग में एक गुण भी है, और केवल उस गुण पर रीझ करके ही और कलयुग को भैया स्थान मिला है। मानस में बाबा ने कहा है ना, कलयुग के वाले नामे अधारा, कलयुग के वाले नामे अधारा, सुमेर सुमेर नर को तेरा ही पारा, सुमेर सुमेर नरियो तेरे ही पारा। कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग का आगमन हो गया है, लेकिन भैया भगवान शंकर और माँ जगदम्बा भी पधार गए हैं। लेकिन अब भगवान ने, शंकर ने कैसी लीला की है। शिव की इच्छा के बगैर कुछ भी होता नहीं है। भगवान शंकर शांब का रूप धारण करके आए और संत की परीक्षा लेने के लिए चले। और संत की जब परीक्षा लेने के लिए गए, अपनी सखाओं को साथ में लेके, साड़ी पहन के, अपने पेट से पत्थर बांध के, स्त्रियों जैसा अपना पूरा श्रृंगार करके, सखाओं ने कहा कि महाराज ये स्त्री है, ये नई नवेली बहू है, गर्भवती है, कृपा करके ये बताओ इसके लड़की होगी या लड़का होगा। संत को क्रोध आ गया और बोला, अरे मूर्खो, तुम एक संत की परीक्षा लेने आए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसके उदर से वो जन्म लेगा जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। भगवान भोले भंडारी ऐसी लीला करते हैं प्यारे हैं? बालक दौड़े दौड़े शांब आश्रम से बाहर आया, साड़ी खोली तो जो पत्थर पेट से बांधा था ना, उस पत्थर का लोहे का मूसल बन गया। बालक दौड़े दौड़े भगवान के पास में पहुंचे, बोले प्रभु इसका क्या करें। बोले इसको समुद्र के किनारे ले जाओ और इसका चूर्ण घिस घिस करके समुद्र में बहा दो। संहार करता भी भगवान भोले भंडारी है, बिना भोले के संहार नहीं हो सकता है। विचार करना सज्जनों, ना तो सृष्टि की रचना हो सकती है, न सृष्टि का पालन हो सकता है, और न सृष्टि का संहार हो सकता है। भगवान भोले भंडारी ने आज यदुवंशियों के नाश के लिए एक लोहे का मूसल प्रकट कर दिया है। बालक ले जाकर के समुद्र पर घिसने लगे, घिस घिस करके जो चूर्ण समुद्र के किनारे पर ही जम गया, उसी से तीक्ष्ण धार वाली, तलवार से भी पैनी धार वाली कुश उत्पन्न हुई है। यदुवंशी मदिरा पान करने लगे हैं,
और मदिरा पान करके लड़ने झगड़ने लगे। इधर वो छोटी सी कील बच गई जो घिसने में नहीं आई। बालकों ने समुद्र में फेंक दिया, उसको एक मछली ने निगल लिया, मछली को एक भील ने पकड़ लिया और मछली के जब दो भाग किए तो उसके उधर से उसे वो कील प्राप्त हो जाती है और वो भील उस कील को लेकर के शिकार खेलने के लिए निकल जाता है। विचार करना, भगवान शंकर ने ऐसी लीला की है, शिव की इच्छा से ऐसा कार्य हुआ है प्यारे कि वो कील जो भील ने अपने बाण पर लगाई वही कील कृष्ण के चरण में जाकर के लगती है तो कृष्ण भी इस धराधाम को छोड़ करके और भागवत में जाकर के अपना आश्रय ले लेते हैं। वास्तविकता यही है। भगवान भोले भंडारी समझ गए कि ये कृष्ण को मैंने भेजा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, लेकिन ये तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए भगवान पहुंचे हैं और भगवान ने कृष्ण को पृथ्वी से विदा किया है। परंतु भगवान कृष्ण बोले भैया मैं भागवत में विराजमान हो रहा हूं, मैं ना बैकुंठ में निवास करता हूँ ना मैं संतों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान गाते हैं मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। बोले जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते हैं वहां मेरे प्रभु विराजमान हो जाते हैं। ऐसे हमारे निराले देव भोले भंडारी हैं। एक बार जोर से कहिए हर हर। आवाज नहीं आई, आधे आधे ही बोल रहे हैं अभी तो। अरे इतनी जोर से बोलो कि आपकी आवाज सुनकर के भैया भोलेनाथ तो पधारी चुके हैं, लेकिन भोलेनाथ के परिवार के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हो जाए, सब देवता यहाँ उपस्थित हो जाए। इतनी जोर से बोलिए और थोड़ा जोर से। कितना सुंदर भाव। आइए भोलेनाथ के चरणों में विनय करते हैं। सारे देवों में सबसे निराला मेरा भोला है डमरू वाला। हमारी माताएं बहुत देर से डमरू को लग रही थी, इसलिए दोनों हाथ उठा के सभी डमरू बजा करके देखिए। आज जो भी डमरू बजाएगा ना उसके जीवन से जैसे जैसे डमरू का शब्द गूंजता है वैसे वैसे जीवन से समस्त व्याधि दूर भाग जाएंगे। इसलिए
बाबा ने डमरू बजाया, तीनों लोगों ने जयकारा लगाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, तीनों लोगों ने जयकारा लगाया। 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 वो तीनों लोगों ने जयकारा लगाया। भोले बाबा ने जय हो। भोले बाबा ने जय हो। भोले बाबा ने डमरू बजाया, तीनों लोगों ने जयकारा लगाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, तीनों लोगों ने जयकारा लगाया। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। भोलेनाथ की जय हो। गणपति ने सुना सीधी से कहा। गणपत ने सुना सीधी से कहा। गणपति ने सुना सीधी से कहा। गणपत ने सुना सीधी से कहा। सीधी ने जय हो। सीधी ने जय हो। सीधी ने मान बढ़ाया, तीनों लोगों ने जयकारा लगाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, तीनों लोगों ने जयकारा लगाया। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ की भोलेनाथ की जय हो। जय भोले।
शिवाय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव शंभो। आज हमारे बीच डॉक्टर सानू राजकुमार यादव बीजेपी नेता आज कथा में पधारी हैं। हम उनका वैश्य समाज द्वारा कथा में पधारने पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कृपया करके मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद ले। रामायण की जब रचना कर दी तो भैया सब देवताओं को पता लगा, संतों को पता लगा, महापुरुषों को पता लगा, सबके सब भगवान के पास चले आए। मानव देवता और दैत्य सब भगवान की शरण शरण में आ गए भोलेनाथ की कि हे प्रभु ये रामायण हमें दे दो। सबके सब भगवान से बोले रामायण हमें दे दो, रामायण हमें दे दो। भगवान बोले भैया रामायण तुम्हें कैसे दे दूं, ये मैंने अपने लिए बनाई है। बोले नहीं प्रभु हमको तो रामायण चाहिए। भगवान समझ गए कि ये रामायण लेना चाहते हैं। भगवान ने उस रामायण में 1 करोड़ मंत्र रच करके तैयार करे। कितने? 1 करोड़ मंत्र रामायण। अब जब संत देवता और दैत्य तीनों भोलेनाथ की से प्रार्थना करने लगे कि रामायण हमें दे दो, भगवान बोले भैया तब तुम में द्वेष हो जाएगा, इसलिए ऐसा करता हूं मैं ये रामायण तुम तीनों में बांट देता हूं। भगवान बांटने लगे। भगवान ने बांटा कि भैया ऐसा है 30 लाख तुम ले लो, 30 लाख तुम ले लो और 30 लाख तुम ले लो। है तीनों को 30-30 लाख मंत्र बांट दिए। शेष कितने बचे? हैं 10 लाख। भोलेनाथ बोले अब ये 10 लाख मैं किसी को नहीं दूंगा। अब तीनों देवता और प्रार्थना करने लगे यदि थोड़े से और मिल जाए। हैं बोले प्रभु थोड़े से और बांट दीजिए, आप क्या करोगे इनका? भगवान को दया आ गई। अब भोलेनाथ तो है ही ना कृपालु, है इतने भोले, उनका नाम ही भोले है, बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। और ऐसे रीझे भगवान बोले ठीक है तुम ऐसा करो मैं तुम्हें भैया 3-3 लाख और दे देता, मौज करो। बचे कितने? है 1 लाख। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। भगवान से बोले प्रभु और जो बचे ना वो भी हमें दे दो। भगवान बोले भाई मेरे पास तो कुछ छोड़ो। बोले नहीं हमें और दो। भगवान बोले तो ठीक है भैया तुमको और दे देता हूं। भगवान के पास कितने बचे? हैं 1 लाख। 1 लाख में से फिर 30,000 और 30,000 दे दिए। बोले अब तुम खूब मौज करो भैया। हैं अब भगवान के पास कितने बच गए? हैं 10,000। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। 3-3 और बांट दिया। बोले 3-3 हजार तुम और ले जाओ। अब भोलेनाथ के पास कितना बच गया? 1,000 बच गया। अब 1,000 जैसे ही बचा भोलेनाथ बोले ओ देवताओं दैत्यों संतों सब सुन लो अब नहीं दूंगा। लेकिन जब भोले बाबा को मनाया गया स्तुति पे स्तुति करने लगे सबके सब। अरे बाबा थोड़ा और दे दो, आप करोगे क्या इसका? बाबा बोले ठीक है और ले लो। भगवान ने 3-3 और बांट दिए। अब कितने बच गए? हैं 100 बच गए। भोलेनाथ बोले अब 100 में से नहीं दूंगा भाई। बोले भोलेनाथ आप तो अनाथों के नाथ हो, थोड़ा सा। भोलेनाथ बोले चलो 30 तुम्हें और दे दे। अब कितने बच गए?
10 बज गए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। देखो आज का प्राणी रामायण से, कृष्ण कथा से, शिव कथा से तृप्त हो जाता है, उसका घट भर जाता है। लेकिन देवता जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, नारायण नारायण। आटा छानते छानते भी नारायण नारायण बोलना चाहिए। और आटे में जब पानी डाल रहे हो तो नारायण जय जय नारायण, नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, नारायण नारायण। पानी मिला दिया है नारायण नारायण गाते गाते, और फिर धीरे धीरे आटा लगाना शुरू कर दीजिए, हैं? और आटा लगाते लगाते जय जय नारायण, जय जय नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, नारायण आटा नारायण। लगा के लोई बनाते बनाते भी नारायण, हैं? बेलते हुए भी नारायण और सेकते हुए भी। आहा, यदि ऐसा कर लिया ना। अच्छा ये बताओ भैया, सब्जी किस किस के घर में कटती है? सब्जी को कौन कौन काटते हैं? अब भैया जिसके घर में सब्जी कटती हो ना, तो भैया वहां एक दूसरे के विचार हमेशा कटते हैं, क्योंकि जो खाएगा वो फिर एक दूसरे की बातों का कटाक्ष करेगा, एक पूरब की दिशा, एक पश्चिम की दिशा, क्योंकि हम काटते हैं। और हमारे ब्रज में भैया सब्जियों को काटा नहीं जाता है, अमनिया किया जाता है। क्या किया जाता है? अमनिया किया जाता है। भैया जहाँ कटती है ना, वहाँ पटती नहीं है, इसलिए काटना नहीं, अमनिया करना। और क्या बोलते बोलते जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, नारायण नारायण। और सुनिए, ऐसा मत सोच लेना सब्जी में जब तक प्याज लहसुन ना डले तब तक तो सब्जी में स्वाद ही नहीं। कुछ माताएं कहती हैं, बोले महाराज बिना प्याज लहसुन के हमारे ब्रज में आइए, और हमारे गुरु आश्रम में भैया नमक मिर्च और हल्दी जीरा के अलावा तीसरी चीज ही ना मिलेगी। और जब उस प्रसाद को पाते ना तो ऐसा लगता है बनता वही नित्य है, लेकिन नित्य नवा लगता है। नित्य उसमें स्वाद बढ़ता है, घटता नहीं है। और हम प्याज अलग डालेंगे, तड़का में अलग लगाएंगे, लहसुन अलग कूट पीट के वहां में डालेंगे, लेकिन फिर भी भैया उसको खाने के बाद हम मीठी बाणी नहीं बोल सकते हैं। यदि मीठी वाणी बोलनी है ना, तो अन्न में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और अन्न में यदि परिवर्तन ले आए तो मन में अवश्य परिवर्तन आ जाएगा। और अन्न में परिवर्तन लाने का एक ही तरीका है, और वो क्या? जय जय नारायण।